हाँ जी बच्चों, एक बार बताओ, हैंग तो नहीं हो रहा हमारा लेक्चर? नो सर। ओके, एक्चुअली क्या है ना, रिकॉर्डिंग होने लगती है तो फिर दिक्कत होती है। चलो जी, मैं अपने क्वेश्चन पे था यहाँ पर। ठीक है जी, मैं अब आपको लेके चलता हूँ आगे वाले क्वेश्चन में। एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम, फिर अपना करते हैं हम आगे कंटिन्यू पार्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास? चलो, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9, मतलब इसी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9। F0 कितना है? उसके बाद एच, एच कितना है जी? मेरा एच है मेरा 10, 205 और कितना है 7। बस सॉल्व कर लो इसको, लॉजिक करते हैं। हालांकि आंसर आ गए मेरे पास। गुड आफ्टरनून मयंक। 10 - 5 गुना 10, 50 आ गया ऊपर तो। मेरा आया 16.25। देखते हैं बाबू अभी किसका सही है, शायद गलत लग रहा है। 16.25 इंटू 20 - 5 - 7, तो नीचे आएगा बाबू 8। अभी पता चल जाएगा किसका हाँ सही है गलत है, मैंने 30 नहीं लिखा, मैंने 10 लिखा, मेरा गलत है। अच्छा कोई बात नहीं। ये बाबू जिन्हें आंसर दिए इनके ठीक है। ठीक है जी, चलो एक और क्वेश्चन करें। यस सर। चलो बाबू एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम चलते हैं अपने स्टडी मटेरियल पर। सर क्या था इसका आंसर? 36.25। हाँ हाँ हाँ, 2.5। ये जो स्क्रीन पे भी चैट में भी आ रहा है ना, ये है। चलो जी क्लास, जब स्टडी मटेरियल से हम करेंगे तो आप मुझसे आगे भी चल सकते हैं, क्योंकि मैं तो पूरा क्वेश्चन उतारूंगा फिर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, 15 to 30 और 30 से 40, 40 से 50। 15 से 25 आएगा। अरे बाबू तो चेक कर रहा है। चलेगा। हाँ, कितना? 15 15 से 25 और 25 से 35। गलत लिख देगा। 0 to 5। हाँ, 5 से 15, 15 से 25। 25 नहीं बाबू, ये सीरीज है। ऐसे ही सीरीज है ये, किसी में कम किसी में ज्यादा। अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक। 7 8 9 2 5। हाईएस्ट कौन सा लग रहा है? हाईएस्ट तो सर मुझे यही लग रहा है। और देखो यहाँ पर कोई गैप भी नहीं है, फॉर्मूला अपना वही है। सर आपने ना हमें बोर कर दिया, ये करा करा के करा करा के क्या करें जी। इसी का नाम बोरियत है। F0 F2। ठीक है जी, अब आपको L कितना आ गया? लोअर बाउंड्री आपकी 15 है, और F1 आपका 9 है, F0 आपका 8 है, और F2 आपका 2 है। ठीक है जी, विड्थ आपकी कितनी है? H अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री, तो डिफरेंस कितना है इनका? 15 ही है शायद। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपके लिए चल रहा हूँ कहाँ पर? क्वेश्चंस पर। बस ये चलो सॉल्व करते हैं। 15 प्लस F1 मेरा कितना है? 9 माइनस F0 कितना है? 8 गुणा में 15 H 2। 9 - 8 - 2। बस जी सॉल्व कर लो उसको। 9 - 1
1 × 15, ऊपर तो आ गया बाबू 15 और नीचे देखते हैं, 16.87। अभी देखते हैं बाबू कितना आएगा। 16, हाँ जी बाबू यही है आपका आंसर 16.875। ठीक है जी, यहाँ तक किसी हो कोई बच्चे को दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अच्छा हाँ मैं सर। अब मैं आपको स्टडी मटेरियल के ऊपर लेके चल रहा हूँ। अभी पहले मैं कराऊंगा अपने असाइनमेंट के, हालांकि मैंने यहाँ पर आपको 5 चीजें कराई हैं, ठीक है ना। अब वो 5 चीजों के लिए करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको याद करना और उनके फॉर्मूले मेमोराइज होना वो बहुत जरूरी है। चलो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, हालांकि मैंने कर लिया है लेकिन फिर भी कुछ बच्चे नए हैं, पहले मुझे ये दिखाओ क्वेश्चन आपको विजिबल दिख रहा है नहीं दिख रहा स्क्रीन पर। यस क्वेश्चन नंबर 1, 1 से लेकर 16 तक कौन से, ये मेरे असाइनमेंट के क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब मुझे अर्थमेटिक मीन का कौन बताएगा फॉर्मूला, जल्दी से बताओ, मैं सर, पहले उतारता X1 हूँ। टू F2 अरे वाह, किसने जवाब दिया ये, जवाब राधा। किसने, राधा, वेरी वेरी गुड। चलो बाबू ये हम मेरे प्रैक्टिकल असाइनमेंट के क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मेरे असाइनमेंट के 1 से लेकर 16 तक। ठीक है जी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाइज मैं करा रहा हूँ तो इसमें आपको सबसे पहले मीन के क्वेश्चन मिलेंगे। जिन बच्चों को मीन का फार्मूला याद नहीं है मैं उनको मीन का फार्मूला बता देता हूँ। मीन का फार्मूला है हमारा सिग्मा मतलब सम ऑफ एफ और, ठीक है जी, ये इसका फार्मूला है। मैं आपको लिख देता हूँ पहले यार ये स्क्रीन, मेरा कैमरा क्यों। 10, 11, 12, 13, 14। फ्रिक्वेंसी मेरे पास क्या है, फ्रिक्वेंसी है 3, 12, 18 और 12। तो ये बाबू मैंने क्या कहते हैं आपका क्वेश्चन उतार दिया है। और मेरा क्या था, कहता है एफ एक्स, एफ एक्स कैसे निकलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30, इसकी मल्टीप्लाई से लगाओ, मेरे से आगे आगे चलते रहो, 18 × 12, ये आप 13 × 12, 156 और 43। ठीक है जी, इसका भी सम ले लो और फ्रिक्वेंसी का भी सम ले लो। 3 + 12 + 18 + 12 + 3, ये बाबू आया 48, 30, 132, 216, 156 और 42। ठीक है जी, ये देखो डिवाइडेड बाय 48, तो ये आ गया बाबू 12। ठीक है जी, अब इसमें देखो ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से बताओ ऑप्शन कौन सा है। सर पहले से टिक लगा हुआ है, ये हमने पहले क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था। मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो, अगर आपको दिख रहा है तो बताओ। वेरी वेरी गुड, राधा, महक, सरबजीत, वंशज, बहुत बढ़िया बाबू। मैं थोड़ा सा जूम आउट इन कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिखता रहे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कहता है आउट ऑफ 100 नंबर, कह रहा है 100 नंबर में से 20 जो है कितनी बार है, 4s। इसका मतलब क्या है, मतलब 20 4 बार है या 4 20 बार है, कोई बता सकता है। यहां पर जो है कह रहा है 4 जो है कितनी बार है, 20 20 बार है। बार है, 5 कितनी बार है, 40 40 बार बार। है। 6 कितनी बार है, 30 बार है। और 7 कितनी बार है, कह रहा है 7 हमें बता दो, फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन। अभी इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कर दिया है, अब मैं इसको उसमें लेके आ रहा हूँ, किसमें, जो अपनी सीरीज है उसमें लेके आता हूँ। ठीक है जी, चलो मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, मेरे को जूम आउट करना पड़ेगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 है अपने असाइनमेंट का, और हमारे पास एक्स दे रखा और फ्रिक्वेंसी दे रखी है। एक्स मेरे पास कितना है, कहता है 4, 5 और कितना जी 6, 7। ये कितनी बार दे रखा है, 4, 4 दे रखा है 20 बार, ये दे रखा है 40 बार और 30 बार, और ये हमें बताया नहीं है। और ये इसका सम का टोटल फ्रिक्वेंसी का क्या होता है, टोटल 100 में से। तो मुझे कोई बच्चा बता सकता है ये कितना होगा, इसका सम मुझे 10 दे रखा है 100, 10 10। सर ये हो गया 10। ठीक है जी, अब उसके बाद फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एफ एक्स, किसका एफ एक्स,
इसका सिग्मा ले लो और फ्रीक्वेंसी का तो दे ही रखा है आपको। 8 5 और 20 18 70, इसका टोटल ले लेते हैं। 80 प्लस 200 प्लस 180 प्लस 70, 530 निकाल दो बाबू। मीन 530 कौन में 100 ही है ना। लो जी, ये आपका आ गया 5.3। मैं दोबारा आपके पास ऑप्शन लेके आ रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बताओ 5.3 किस में आ रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दिखाई तो दे रहा है ना आपको? मेरे को बोलो, किसी को बुक देखने में सर दिक्कत तो नहीं हो मैम को रही? दिखाई नहीं देती आपकी। क्या कह रहे हो? सर मैम को दिखाई नहीं दे रही आपकी स्क्रीन। अच्छा, पूरी ही नहीं दिखाई दे रही है, किताब नहीं दिखाई दे रही? सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। अरे बाकी बच्चे भी बोलो, ऐसे कैसे स्क्रीन दिखाई दे रही? बाकी बच्चों को दिखाई दे रही है? बाबू एक बार यस एग्जिट सर, करके ना दिखाई दे रही है। दोबारा ज्वाइन करो। दोबारा ज्वाइन करो। देखो ये बच्चे ने क्या बताया था, हमारा आंसर ये निकला था। ठीक है जी। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका मीन नहीं चल रहा है। इफ वेरिएबल अज्यूम इतना और फ्रीक्वेंसी इतना, तो कहता है एम निकाल के बता दो। बहुत ही सिंपल है। ये आपको दे रखा है, अगर यहाँ करने को एक्स दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखा है 1 2 3 और 5। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 1 2 3 और 5। आपको फॉर्मूला एफ एक्स चाहिए होता है। ये आ गया 1, ये आ गया 4, ये आ गया 9 और 5 पंजे 25। इसका सम निकाल लो। 1 4 9 25, ये टोटल आ गया 39। और इसका इसका सम कितना आएगा फ्रीक्वेंसी का? फ्रीक्वेंसी का भी ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का आएगा सम 1 2 3 और 5। बाबू ये आ गया 11। ठीक है जी। बताओ जी ऑप्शन कौन सा? 3.5 आ रहा है, तो ये तो है ही नहीं। 3.5 आ रहा है। एक मिनट देखते हैं कहाँ गड़बड़ कर दी हमने। सर इसमें 1 2 अच्छा, 3 4 5 नहीं लेना चाहिए था। 4 भी वही नहीं तो आना चाहिए लिया था। है। 1 2 3 4 5 1 1 2 2 3 3 5 1 2 3 4 5 लेना नहीं चाहिए। एक मिनट, मैं इस पे कॉपी में करता हूँ। 1 2 3 4 5 ही आएगा। आप सही कह रहे हो। सर उससे 11/3 आ रहा है आंसर। हाँ वही 11/3 है आंसर इसका। एक्स मैं इस पे कराता हूँ। एक्स 1 2 3 4 5 और फ्रिक्वेंसी दे रखिए 1 2 3 4 5। ठीक है जी। एफ एक्स निकाल लो इसका। 1 4 9 16 और 25। हाँ वो उसी से हमारे से हो गया था, हमने वो 4 पे ध्यान नहीं दिया। इसका टोटल करो, इसका टोटल करो। 1 4 9 16 25, 55 आ गया ये। 1 2 3 4 5 15 ये आ गया। तो ये हमारा आंसर क्या बनेगा? 3.66 है। 3.66। इसको अगर छोटा करना चाहो तो आप छोटा कर लो। 5 बन जा 5 और 5 3 तो ये आ जाएगा 11/3। ठीक है ना। ओ हो सर दिखाई नहीं दे रहा। ये लो बाबू, ये लो। ठीक है। हाँ अब बाबू ये दे रखा है, इसको मैंने 5 से काट दिया। ठीक है, दोनों को 5 से काट दिया तो मेरा ऑप्शन मैच कर जाएगा। ऑप्शन मेरा कौन सा है? ऑप्शन है मेरा 1। ठीक है जी। ए। बोलो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। मैं क्वेश्चन नो नंबर सर, 4। नो। 4 में भी आपको नो। मीन निकालना है, लेकिन कंटिन्यू सीरीज है। मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आप मेरे साथ करना। ठीक है सर, 4 क्यों लिया? महक बाबू ये देखो सीरीज के आगे डॉट डॉट है ना। ये कह रहा है 1 से लेकर 5 तक है। ये देखो डॉट, 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो डॉट। चलो मैं पहले क्वेश्चन उतारता हूँ, फिर आपके साथ में क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। हमारे पास क्लास दे रखी है। क्लास उतारता हूँ। 0 टू 6, 6 टू 12, 12 टू 18, 18 टू 24, 24 टू 30, 30 से 36, 36 टू 42 और 42 टू 48। कितनी बड़ी सीरीज दे रखी है। थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ।
48 के बाद 54। ठीक है जी, ये रजिस्टर भर जाएगा ना, फिर वो स्पाइरल बाइंडिंग वाले ही रहूंगा, वो पूरा फिट आ जाता है। चलो, जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या दे रखी है, फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है, सॉरी, 13, 25, 37, 37 नहीं, 57 है, 57, 79, 105, 79, फिर 57, फिर 25, फिर 13। ठीक है जी, ये आपकी क्या दे रखी है। अब आपको यहाँ पर पहले तो एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स कैसे निकालते हैं, हमने देखा था कैसे। इन दोनों को प्लस करो, इनका एवरेज ले लो। अच्छा, ये हमारा शॉर्टकट करने का तरीका पता है क्या है, मैंने बोला था मैं आपको शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा। पहले आप 3 कर लो, 3 निकाल लो, आपको ना डिफरेंस पता चल जाएगा। ये तो आ जाएगा जी 3 एक्स, 3, 6 डिवाइड बाय 2, 3 आ गया, 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 9। अब आपको पता चल रहा है 6 का गैप है, और तीसरा भी निकाल लो, 6 का गैप है, तो ये आ गया 15। अब 15 में 6 जोड़ते चलो, 15 प्लस 6, 15 प्लस 6 21, 21 में 6 जोड़ दो। ये आपको डबल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, फिर इसमें 6 जोड़ दो, 33, फिर इसमें 6 जोड़ते चले जाओ। जहां पर काम कम कर सकते हैं वहां तो कम करेंगे ही, 51। ठीक है जी, आपको पूरी सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, एफ एक्स निकालना है। बस एफ एक्स निकाल लो। एफ एक्स निकालने के लिए सबसे पहले 13 × 3, तो ये आ गया 39, 25 × 9, तो ये आ गया 225, 57 × 15। कैलकुलेशन बाबू ध्यान से करना, 7 9 × 21, 1659, 105 गुना 21, 79 × 33, 26 0 57 × 39, 25 × 45। आप भी कर रहे हो ना मेरे साथ साथ, 13 × 51। सर ये वो 105 को जो 27 से करा है उसमें आपका गलत आ रहा है, मेरा 28 105 35 आ रहा है। इंटू 35 आ रहा है। 27। अच्छा अच्छा, ठीक है बाबू, ठीक है, 2835 ना। यस सर। 2835 ही आएगा। हम्म, एक मिनट ना, ये क्या है आपका क्वेश्चन, कौन सा था हमारा, 4th ना। ठीक है बाबू, ये एक मिनट, इसको साइड में रख देते हैं किताब को जरा। फिर 13 × 51। चलो बाबू, इनकी सबकी जोड़ लगा दो, 39, 225, 855, 1659, 2835, 26 0 7, 1125, 12 231 सबका आ रहा है क्या, 12 231, और इसका भी फ्रिक्वेंसी का भी टोटल कर लेते हैं। यस सर। 13 25 57 79 105 79 57, ओहो 57 के बाद 25 13, ये बाबू आएगा आपका 453 आ रहा है। यस सर। 27 12 आएगा सर इसका। सर 27। 27। ठीक है जी, देखो जी 27 में आपको आ गया आंसर। 27 देखो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी की पूरी पीडीएफ दिखा दूं, ठीक है ना, क्वेश्चन में, ताकि मेरे को और आपको दोनों का टाइम बच जाए। तो ये ऑप्शन आ गया इसका ए। ठीक है जी। अब व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लो लगे हाथ, कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन और मीडियन। मीडियन आपको सिखाया था आज में ही, आज नहीं कल की क्लास में सिखाया था मीडियन। कोई बात नहीं, आप इसमें से ना कोई भी एक निकाल लो। अगर पहले मीन दे रखा तो पहले मीन निकाल लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर कौन सा है। ठीक है ना, पहले मीन निकालते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। पहले मीन निकालते हैं, लो मैं इसको
चलो ये मेरे साथ पहले तो आप क्वेश्चन उतारें, फिर उसके बाद आप अपना मीन निकालें। एक निकाल लोगे तो अपना आंसर अपने आप ऐसे ही आ जाएगा। क्लास मेरे पास दे रखी है 15 से 14, 15 से 24, 25 से 34, उसके बाद 35 से 44, 45 से 54। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी मेरे को क्या दे रखी है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है 10, 18, 32, 26, 14 और 10। सबसे पहले आपको एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 निकाल लीजिए। 2 निकालने के बाद आपको गैप पता चल जाएगा। 5 + 14 ÷ 2, तो ये आ गया 9.5। फिर उसके बाद 15 + 24 ÷ 2, ये आ गया 19.5। 15 + 24 ÷ 2। एक और निकाल के देखें बाबू। 10 का गैप आ रहा है इनमें सब में, ठीक है, तो 10 ऐड करते चले जाओ। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसकी एक्स आने के बाद इसकी इससे मल्टीप्लाई लगा दो बस। एफ एक्स 10 गुना 9.5, तो ये आ गया आपका 95,351 और 944। और ये ओहो, एक मिनट बता दिया करो बाबू, स्क्रीन में थोड़ा सा दिखे या ना दिखे, ठीक है ना। 227। कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है जी, यही आ रहा है। महक ने आंसर भी भेज दिया, ये भी कैलकुलेट करो। 10, 18, 32, 26, 14, 10, ये आ रहा है आपका 110। 3705, 3705 डिवाइड बाय बाबू, ये अच्छा पुराना आंसर 33.68। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए ना, 33.68 आ रहा है मेरा। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके उसमें आ जाए एग्जाम में, तो आपको सिर्फ एक ही निकालना है, बाकी 33 पॉइंट तो इसी में दिखा रहा। तो इसका मतलब आपका यही आंसर हो जाएगा। और मीडियन भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं निकाल नहीं रहा मीडियन, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है जी। चलो अब आगे करें। अब मीडियन के क्वेश्चन भी आ जाएंगे तो मीडियन भी कर लेंगे। चलो जी करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मीडियन में मैंने बोला था ना, क्या बोला था कि जितनी ज्यादा बार, ये शायद हमने कर लिया था। लो जी लो, मीडियन बताओ इसमें। ये रहा क्वेश्चन मीडियन का। 5, 8, 6, 11। ये सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे। सबसे पहले, अच्छा ये लगा रखा 4, 5, 6, 8, 11 लगा रखा है 2 असेंडिंग 6 ऑर्डर में। 1, 2, 3, 4, 5 का फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाय 2। ये शायद पहले कर लिया हमने, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ। तो आंसर आ गया 3। 1, 2, 3, तो आंसर कितना आ गया 6। किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ मुझे कि सर ये कैसे निकाला 6। किसी भी एक बच्चे को दिक्कत हो तो फिर मैं दोबारा कॉपी में सॉल्व करता हूँ। ये हमने शायद पहले किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे आया हुआ है। बोलो जी बोलो, किसी बच्चे को नो दिक्कत सर। नहीं है। वंशज, अनुभव, नो सर, नहीं सर। आदित्य, जन्नत, यस, सरबजीत, ऋतु, यस, सतीश, यस, महक, यस, विशाखा और सरबजीत। ओके, ठीक है बाबू। मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ अब, ठीक है ना। 7 मेरे पास है, मैं पहले वही कॉपी में उतारूंगा, वरना मैं क्या करूंगा, कल से ना पीडीएफ लगा दिया करूंगा, इतने में मैं वो क्वेश्चन उतार लिया करूंगा और आप इतने में सॉल्व कर कीजिए।
पहले तो यहाँ पर लेके आना। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे निकालना है मीडियन। एक्स और फ्रिक्वेंसी दोनों आपको दे रखे हैं। एक्स दे रखा है 10, 11, 12, 13, 14। फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है 3, 12, 18, 12, 3। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पर मीडियन निकालना है। बताओ जी मीडियन। सर 12। ये तो वैसे ही दिख रहा है 12। कैसे पता लगाया सर 12? ऐसे पता लगाया। सबसे ज्यादा नंबर किसका है? 18 ही दिख रहा है मुझे। तो आपका ये आ गया 12। अब इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में 12 कौन सा है। ऑप्शन में 12 है, हमारा है बी। ठीक है जी। यस सर। ओके, अब हम निकालेंगे 8th। 8th का पहले मैं उतारूंगा, फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा। चलो जी, पहले हम 8th उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैं उतारता हूं। क्लास क्लास मुझे दे रखी है 54। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, उसके बाद रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएगा 11। ठीक। 6, 6 से लेकर 12, 12 से लेकर 18, 18 से लेकर 24, 24 से लेकर 30, 30 से लेकर 36, 36 से लेकर कितना आएगा 42, 42, 48, 48, सर थोड़ा 50। ऊपर करिए। हाँ, बता दिया। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। ये लो। ठीक है जी। ये मैंने पूरा फ्रेम में लिया है क्वेश्चन। उसकी फ्रिक्वेंसी क्या दे रखी है मुझे? फ्रिक्वेंसी 13, 25, 13, 25, 57, 79 और 105। 105 के बाद कितना है? फिर 79 है, फिर 57 है, 25 है और 13 है। ठीक है जी। ऑप्शन हम देखेंगे क्या है इसमें। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है। बताओ जी, इसमें आपको आज ही मैंने क्वेश्चन कराया है। ये आपको मीडियन निकालना है। मीडियन ही है ना? सॉरी, मीडियन है क्या है इसमें? हाँ, मीडियन निकालना है। बताओ जी कैसे निकालोगे? 27। सर आपने क्या कह रहे हो? आंसर एक क्या बार है सर? एक मिनट फ्रीक्वेंसी लेस आंसर दिखा करना। दो। हाँ, आंसर देखो बाबू, ये रे आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये है आपका 27, 28, 29, सर 27 है, 27 27। कैसे निकाला? पहले 20 निकला हुआ था। पहले ही निकला हुआ था। अरे क्या बात है, पहले ही निकला हुआ था। मतलब मैंने क्वेश्चन करा रखा था असाइनमेंट का ही पहले ना। चलो कोई बात नहीं। यस निकाला सर। कैसे? आज ही हमने किया है। F1 माइनस F0 H और क्या? मीडियन निकालना है, मोड नहीं। हाँ अच्छा, सर यस सर। मीडियम निकाल। अच्छा मीडियन निकालना है। ओहो, क्या बात कर रहे हो, मीडियन निकालना है, मोड नहीं। चलो, वैसे तो इसका आंसर कितना 27 है ना। शायद हमने कर भी रखा है, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन। 27 अभी निकाला था ना क्वेश्चन हमने, कहाँ 4 से? आई है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4, सेम क्वेश्चन नंबर 4 है ना? यस सर। हमने भी किया है ना वैसे। हाँ, क्वेश्चन हाँ अरे अभी करा है। कॉपी पेस्ट है। और ये नालायक ना, एक क्वेश्चन 3 बार कॉपी पेस्ट हो गया। देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी देखो 27, 28, बस ऑप्शन चेंज कर दिया 31। सेम क्वेश्चन है, सेम। 13, 25, 57, 79, 13, 25, 57, इस सेम क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमने एक बार कर लिया है। ठीक है, मीडियन हमने निकाले इसमें बाबू। ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है ना? ठीक है जी। चलें आगे, चलें अब ज्योमेट्रिक मीन। यस ये भी मैंने कटवा दिया, 11वां सेम है। अच्छा, मोड तो आपने कराया नहीं। 9th और 8, 9th और देखो आप 9th, व्हाट इज द मोड? मोड आपसे पूछा है इसमें, ये शायद पहले हमने कर लिया था। देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। 5, 8, 6, 1, 10, 15, सर 10। 10। ये तो वैसे ही दिख रहा है क्योंकि 2 बार है। बोलो, नहीं तो फिर मैं कॉपी में कराऊंगा।
एक ये 10 दो बार है तो 10 आ गया हमारा आंसर बी। ठीक है जी, बोलो किसी बच्चे को दिक्कत है तो बाबू बोलो। ठीक है, और मोड इसमें देखो 10 16 10 16 10 16 10 16, क्या होगा इसमें मोड? सी। सी। ये आंसर कौन दे रहा है वैसे? सर राधा। राधा, ओके। मतलब ऐसा तो नहीं है आंसर कोई दे रहा हो और उसको नाम कोई दूसरा बोल रहा है जी राधा आंसर दे रहे हैं। सर एक बार बता दो फिर से मुझे। बाबू मोड निकालना है। मोड का मैंने बताया था नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं, जिसपे हमने क्वेश्चंस भी किए थे काफी सारे। अगर कोई अलग अलग सीरीज है तो उसको हम क्या करते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं फिर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपको सिंपल ही दे रखा है, 10 दो बार दे रखा है, तुम्हारा 10 आंसर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मोड निकालना है, और 10 और ओके 16 सर। 10 और 16 10 और 16, तो आंसर यही होगा 10 और 16। ठीक है जी। अब यहाँ पर भी 11वें में भी आपको मोड निकालना है, जो कि हमने सीखा था, आज ही सीखा था ना क्लास में। चलो जी, मैं पहले इसको उतारता हूँ। अच्छा 11 तो हमने कर ही लिया है ना, 11 तो सर कर ही लिया, बार बार काहे रिपीट कर रहे हो? सबसे ज्यादा 12 भी फ्रिक्वेंसी ये दे रखी है। ठीक है, हेलो। चलो क्वेश्चन यस नंबर, सर। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला कौन बताएगा? ज्योमेट्रिक मीन का सर फॉर्मूला मैंने बताया था, 3 इंटू। गुना 6 गुना 24 गुना 48, और मैंने बोला था 1 2 3 4 इसका ऑब्जर्वेशन। बोलो जी, कुछ याद आया? यस सर। नहीं सर, मैं ही अच्छा ओके राधा, गुड। चलो मैं इसको क्वेश्चन को कराता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन हमारा क्या फॉर्मूला होता है? कोई बच्चा फॉर्मूला बताएगा? मेरे को सीरीज दे रखी थी 6 24 47, इसका मेरा फॉर्मूला क्या था? हमने बोला था x1 गुना x2 गुना x3, और जो भी आएगा उसका n। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। तो 3 6 24 48 1 2 3 4 1/4, तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.5। ठीक है, इसमें मैंने आपको कैलकुलेटर की ट्रिक भी बताई थी, हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिए। सबका मल्टीप्लाई लगाओ, 3 6 24 48, तो ये आ गया आपका 336। अभी हमको निकालेंगे कैसे, कोई बता सकता है कैसे निकलेगा ये? एनीवन? एनीवन यस कोई सर। बता सर मैंने 12 बताया। बार रूट। अरे वाह, 12 बार रूट। ठीक है ना, उसके बाद -1, उसके -1 बाद गुना 0.25, उसके बाद 5 +1, उसके बाद इजिकल टू इंटू और इजिकल टू 12 कितने बार। बार? 12 बार। ठीक है जी बाबू, ये इसकी ट्रिक होती है पॉइंट का निकालने की, अंडर रूट निकालने की। ठीक है ना, ट्रिक होती है। जो बच्चे अगर आज जुड़े हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मैं पहले यही कहूंगा कि प्लीज पहले बैकअप देखिए। हाँ, बच्चे ने आंसर भी दे दिया महक ने। चलो मैं करता हूँ इसको, आपके सामने ही करूंगा। ये लो 20, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, अंडर रूट कितनी बार? 12 टाइम्स। तो लो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी, 12 बार हो गया। उसके बाद -1, उसके बाद इंटू 0.25, उसके बाद +1, फिर उसके बाद इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बाबू, 12 आ गया। विशाखा, राधा, क्या बात हो गया बाबू, अब क्या सबके गलत मेरा तो आंसर? 41.71 आ रहा है। अरे मेरा तो ये सर आ रहा है, पहले 12 आ रहा है। तो आना था। पहले से ये आ रहा था, मेरा ये आ रहा है। चलो मैं दोबारा पहले। अच्छा एक काम करो, ये आ गया सबका? यस सर। अच्छा ये आ गया, एक को भाग करोगे 4 से तो ये आएगा, ये आ गया। यस अरे सर। वाह, जीतू का आंसर ठीक आ गया। देखो जी, अब मैं दोबारा क्या कर रहा हूँ, 20 3 7 3 6, ये ले लिया मैंने। ठीक है ना, इसको मैं इंटू कर रहा हूँ 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12। ठीक है जी, ये मेरा आया जो भी आया है। उसके बाद -1 करो इसमें, ये रहा -1। -1 गुना 0.25 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 ही आ गया बाबू, ये देखो। ठीक है ना, चलो गुड, इसका ऑप्शन हो गया 12, आंसर है इसका 12। ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। ओके राधा, यस, ये रहा बाबू, दिख रहा है ना। अच्छा, इसका भी हम ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन? 8 24 4 1। इसमें मैंने कुछ सिखाना भी है आपको। चलो जी निकालो, क्वेश्चन नंबर 13। 8 24 और 40। ठीक है जी, इसमें क्या लगाओ? मल्टीप्लाई लगाओ, मल्टीप्लाई लगाओ। और 1/3, 1/3 को करेंगे तो 0 1। ये आ गया, और इसके सबकी गुणा लगाऊं। 8 24 40। ठीक है जी, लो जी लो, वही Yes. फंडा अपना, वही फंडा रिपीट करना है। मेरे को लिखने की तो जरूरत है नहीं। देखो क्या करेंगे, ये मैं दबा रहा हूं अंडर रूट कितने बार? 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। -1 गुना 0.3333 प्लस 1 1 2। ओहो, कुछ गड़बड़ हो गई लग रहा है। चलो कोई नहीं, मैं दोबारा इसको करता हूँ। 7680, ये मेरे को निकालना है। 19.76। 1 मिनट, 8 24 40। हाँ बाबू, ये आएगा 7680। हाँ 19.76 आ रहा है, उसका सही आ रहा है बच्चों का। ठीक है, ओके Sir, सर। 1 2 19.96. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद हमने क्या करना है? -1 गुना 0.3333। फिर उसके बाद हमने क्या करना है? +1 1 2। कुछ गड़बड़ हो रही है, बिल्कुल मैं इसमें लिख देता हूँ। √12 टाइम्स, उसके बाद -1, उसके बाद मल्टीप्लाई 0.3333, उसके बाद +1, उसके बाद क्या होगा? इक्वल 12 बार। ठीक है ना, अब करते हैं, अब आराम से हो जाएगा। चलो जी, 7680। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, जिसके बाद -1 गुना 0.123, उसके बाद +1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 19.766 आ रहा है। 19 पॉइंट किस, Sir, लेकिन आप 19.1 जाएगा. हाँ 90.176 आ रहा है बाबू, यही आ रहा है। कोई बात नहीं, 19 के बाद जितना भी जिसका भी आ रहा है ठीक है। 19 के बाद जिसका भी जो आ रहा है पॉइंट पॉइंट, वो उनका सबका ठीक है। ठीक है ना। अब सर इसमें तो ऑप्शन दे ही नहीं रखा सर, ये 19 के बराबर है नहीं, ये 12 के बराबर है नहीं, ये है नहीं सर, ये दे रखा है। इसको सॉल्व करके देखें एक बार, देखते हैं क्या पता आता नहीं आता। ये दे रखा है मुझे 8 √15, यही दे रखा है ना। चलो मैं इसको सॉल्व, 8 को मैं एज इट इज लिख रहा हूं। 15 का 1/3, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? बोलो जल्दी से बताओ पहले, हाँ या ना। इस 3 को इधर ले आया पावर में। Yes, अरे sir. मैथ्स, मैथ्स के बच्चे हो भाई। चलो कोई नहीं, मैं करता हूं 1/3। तो ये आ गया बाबू 0.333। अब सेम जो प्रोसेस बाकी के साथ फॉलो कर रहे थे वही करो। 15 का अंडर रूट कितनी बार? 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। -1 गुना 0.123 +1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
12 पे करने के बाद मेरा कितना आ रहा है ये 2 4 ओहो एक मिनट जी, एक मिनट 2 4 6 6 4 ये आ रहा है। इसकी गुणा लगाना एक बार 8 से। इसकी मैं यहाँ से गुणा लगा देता हूँ, ये लो मेरा यहाँ तक आ गया। इसकी गुणा लगा रहा हूँ, ये मेरा जो आ गया कैलकुलेटर में 19.72 90 पॉइंट। इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया? सी, सी अरे ऑप्शन सी। वाह, क्या ये ऑप्शन सी यही हो गया, ठीक है ना। चलो बाबू, वैसे भी टाइम भी हो गया। देखो इसमें ऑप्शन आपका हो गया सी। सी के सेम जैसा कौन सा है? 16। ठीक है जी, 16 कर लोगे, ज्योमेट्रिक भी निकालना है, इसका आंसर वैसे ही यही हो गया फिर। ठीक है। यस सर अरे फोन यस किसका सर। बज रहा है? फोन किसका बज रहा है? ठीक है, बाकी ये हमारा हार्मोनिक मीन और ये भी हार्मोनिक मीन करो तो कल कर लेना। बाकी आगे मैं पहले ये क्वेश्चन दोनों कराऊंगा, फिर उसके बाद आगे कराऊंगा, और कोशिश करूंगा कि पीडीएफ आपको डिजिटल फॉर्म में दिखा दूं मैं। ठीक है। ओके सर। ओके बाबू, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? एक से लेकर यहाँ तक नो सर। पक्का? एक यस से सर। लेकर 16 तक, जबकि 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दे दिए हैं 14 और 15। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कल पहले मैं यही कराऊंगा, फिर आगे बेसिक अपने क्वेश्चन हमारे चलते रहेंगे। अब ये सिलसिला शुरू हो गया प्रैक्टिकल का। ठीक है ना, पहले मेरे असाइनमेंट, उसके बाद आपके स्टडी मटेरियल। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अनुभव, वंशज, राधा, जन्नत, ऋतु, सरबजीत, नो महक। सर, नो सर। ओके, राधा यस, सरबजीत यस, सतीश यस, ऋतु यस, वंशज यस, जन्नत यस। अनुभव दिक्कत है बाबू कोई? विशाखा यस, मयंक पंडित, सबके यस आ गए सिवाय 2 के, एक मयंक पंडित और एक अनुभव। सर इसकी पीडीएफ सेंड कर देना। अरे बाबू एक ही पीडीएफ है, फिर भी मैं कर दूंगा दोबारा। ठीक है, चलो बाबू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। कोई दिक्कत है अनुभव? कुछ कंफ्यूजन है? अच्छा, आपने थंबनेल नहीं भेजा ना इसलिए। चलो बाबू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय। बाय सर।